Hello everyone, welcome to my channel Gentle Study IQ. If you like video then subscribe my channel and press bell icon for more notification. आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के पॉल्यूशन चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। इससे पहले जो है बायोलॉजी का 10 चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और जो है कई वीडियो जो है टॉपिक बाय टॉपिक विविध का हो या फिर बायोलॉजी का और फिजिक्स का जो है टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन आंसर करके अपलोड किया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है। आपसे पूछा जा रहा है जो वायु प्रदूषक के रूप में किसका संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए किसका प्रयोग जो संकेतक के रूप में किया जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लाइकेन और मॉस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, लाइकेन का जो प्रयोग किया जाता है वह जो है वायु प्रदूषक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है। यहाँ बात की जा रही मोटर कार से जो उत्पन्न प्रदूषक होती है जो मानसिक रोग उत्पन्न करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लेड, अर्थात पीबी की बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पीबी जो है वह जो है मोटर कार या मोटरसाइकिल द्वारा किसी भी वाहन द्वारा यह उत्पन्न होता है जो कि मानसिक रोग इससे होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर पीबी हो जाएगा। आपने नाम सुना होगा पीबी का नाम, क्योंकि ये इसका जो कई बार क्वेश्चन सुने होंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है जो मोटर कार से उत्पन्न रोग का जो है मानसिक रोग इससे होता है। ठीक है, अच्छा नाइट्रस ऑक्साइड से क्या ध्यान में आता है, ये एक लाफिंग गैस है, ये क्या है लाफिंग गैस है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड एक प्रदूषक है। आखिर कार्बन मोनोडाइऑक्साइड एक प्रदूषक के रूप में क्यों जाना जाता है, आखिर उसका रीजन क्या है। तो ये 4 ऑप्शन थे, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा यह जो है हीमोग्लोबिन के साथ सहयोग करती है। सहयोग मतलब ऐसा नहीं कि हीमोग्लोबिन की मदद कर रही है, मतलब ये हीमोग्लोबिन के साथ ये रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ ये रिएक्शन करता है और फिर इसका जो है इसका जो प्रॉपर्टी को जो करता है, ये ऑक्सीजन जो ले जाने की जो होती है क्षमता हीमोग्लोबिन का, उसे ये रिड्यूस कर देता है। कौन, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, अर्थात ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। ठीक है, और ये प्लेटलेट्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ब्लड का प्लेटलेट्स पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर जाता है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषक, मुख्य वायु प्रदूषक आखिर निम्नलिखित में से कौन है जो मुख्य वायु प्रदूषक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा CO जो है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड तथा CO की बात हो रही है, यह जो है मुख्य जो है वायु प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक कौन सा है। तो मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा है, बताइए। देखिए कार्बन मोनोडाइऑक्साइड तो फिक्स आएगा, है ना, ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें कौन हो जाएगा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड के बारे में तो आप तो बता चुके हैं, ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है, मतलब कौन है जो वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करता है। तो ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप सोचते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या है प्रदूषक का काम करता है, लेकिन नहीं, ये ग्लोबल वार्मिंग में काम आता है। देखिए प्रदूषण अलग है, ग्लोबल वार्मिंग अलग है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यह जो है ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प करता है, ना कि आपको हेल्प करता है क्या चीज़ में, प्रदूषक में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यह प्रदूषक में नहीं हेल्प करता है बल्कि यह जो है ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये वायु प्रदूषक के रूप में नहीं जाना जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वायुमंडल में होना ये एक अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा मात्रा होना ये खराब बात है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि हरित गृह गैस कौन सी है, अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है कौन कौन सा गैस जो है हेल्पफुल होता है। तो आपको बताना है। अच्छा, ग्रीन हाउस जो है वह जो सबसे फेमस है वह कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है, उसके साथ और कौन कौन सा गैस होता है आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है, तो इसके साथ जो और जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो डालता है कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है,
और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, और मीथेन होता है, एक नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो ध्यान में रखिएगा 4 गैस है। आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप भूल जाते हैं इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो होगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। ये 4 जो है हेल्प करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस पृथ्वी की हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है किसका प्रभाव रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा किसके कारण जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बता चुके हैं, फिर बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है। यह जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा हेल्प होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है इसमें मदद करता है, किसमें, ग्रीन हाउस इफेक्ट में। नेक्स्ट है, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषक का मुख्य जो है कौन सा स्रोत है। आपसे पूछा जा रहा है जो मेट्रोपॉलिटन शहर है, मुंबई, दिल्ली, ये सब जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषक के रूप में किससे जो उत्पन्न होता है। तो इसमें जो होता है स्वचालित वाहन, मतलब जो व्हीकल्स की बात हो रही है, मोटर कार वगैरह की, स्वचालित वाहन की बात हो रही है, ठीक है। उसमें जो सबसे ज़्यादा होता है स्वचालित वाहन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के साथ रक्त को एक विषैला पदार्थ बनाता है। देखिए इसके बारे में आपको बता चुके हैं, जो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो आप जानते होंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं दोस्तों। यह हो जाएगा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव जो है निम्नीकरण है। आपको पूछा जा रहा है कौन है जो जैव का निम्नीकरण में हेल्प पहुंचाता है, तो वह कौन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रबड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रबड़ जो हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, यह जो है जैव निम्नीकरण में हेल्प करता है। कौन सा, रबड़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है जैव विघटित है, मतलब वह कौन है जो जैव विघटित है। मतलब यह है कि नेचुरल में पूरी तरह से वह समाप्त हो जाता है, जो कि टूट कर जो पूरी तरह से गायब हो जाता है नेचर में। तब बताइए कौन जो है पूरी तरह से टूट जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वाहित मल हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वाहित मल। मतलब जो भी मल रहता है वो क्या होता है, विघटित होकर जो है जैव विघटन है। अब पारा जो है, प्लास्टिक जो है, ये सब नहीं टूटता है, ये जो है सॉइल के लिए हानिकारक है। लेकिन वाहित मल ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सब जो है क्या होता है, विघटित हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य के तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन है जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो है रोग को उत्पन्न करता है, आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शीशा हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शीशा। शीशा जो है दोस्तों वह क्या होता है कि जो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के संबंधित रोग पैदा करता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, शीशा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधित रोग पैदा करता है। तो वह कौन सा प्रदूषक है जो कि हृदय संबंधित रोग पैदा करता है। तो कई बार आपने यह क्वेश्चन देखा होगा दोस्तों, यह जो है कैडमियम है, यह जो है कैडमियम है, ठीक है। और शीशा जो है यह दिमाग से अर्थात लीड जो था वह जो क्या चीज़, दिमाग से संबंधित बीमारी को उत्पन्न करता था, ठीक है। आप इसके पहले क्वेश्चन में देखे हैं। लेकिन कैडमियम जो हो जाएगा वह दिल से संबंधित जो है रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के खान में काम करने वाले मजदूरों में जो लोहे सक्रियता रोग होता है, आखिर उसका कारण क्या है। देखिए लोहे के खान में जो काम करते हैं ना, उन्हें जो है एक लोहा सक्रियता के रोग हो जाता है। आखिर उसका कारण क्या है, किसके कारण जो है लोहे सक्रियता के रोग होता है, तो आखिर उसका कारण क्या है, रीजन क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है सिलिका हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिलिका। तो सिलिका के कारण जो लोहे के खान में जो काम करते हैं उसे लोहे सक्रियता रोग हो जाता है, जो कि सिलिका के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ताजमहल में क्षति पहुंच रही है। ताजमहल में क्या हो रहा है, क्षति पहुंच रही है। आखिर जो है उसका रीज़न क्या है, तो बताइए आखिर उसका रीज़न क्या है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मथुरा, उसके पास में जो मथुरा का तेल शोधक कारखाने हैं जिससे निकलने वाले प्रदूषण। अब इससे जो है क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। इससे क्या होता है, दोनों से सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाता है, जो कि उसके जो है जो उसके चमकीला जो है पदार्थ होता है, मतलब जो ताजमहल जो चमक रहा है उसका जो पदार्थ संगमरमर जो क्या चमकता है, उसे जो क्या करता है ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, उसके पास के जो है मथुरा में जो तेल शोधक कारखाने उसी से प्रदूषक निकलते हैं, उसके कारण उसको क्षति पहुँच रही है।
नेक्स्ट है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः आखिर कैसे होती है, ये आपको बताना है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है, कैसे हुई है? तो यह जो हुई है दोस्तों जीवों के श्वसन से। जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए हमसे जो सांस लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज निकलता है। तो जाहिर सी बात है, जब हमसे जो सांस लेंगे इसी प्रोसेस के दौरान कौन सा निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की निर्माण होती है। नेक्स्ट है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल जो है कैंसर से ग्रस्त है, यह मार्बल कैंसर क्या है? अब देखिए वही पूछा जा रहा है कि आखिर वह जो डिस्ट्रॉय हो रहा है उसका कलर जो है वो आखिर कारण क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको बता चुके हैं, अम्ल वर्षा जो मार्बल को क्या कर रहे हैं, मार्बल को क्षरण कर रही है। मतलब यह बोला गया कि ताजमहल को कैंसर हो गया है, मतलब यह बात हो रही है कि उसमें जो अम्ल वर्षा जो उसको कलर को जो है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में जो लोग मारे गए थे वह जो है पानी में किसके प्रदूषण के कारण होती है। मतलब आपसे शॉर्ट में यह पूछा जा रहा है कि मिनीमाता रोग जो होती है वह जो है किसके कारण से होती है। तो मिनीमाता रोग जो किसके कारण से होती है दोस्तों, यह जो होती है पारा के कारण से, अर्थात पारद। तो पारद के कारण से जो है मिनीमाता रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडलीय में उपस्थित ओजोन स्तर आखिर है क्या? तो ओजोन स्तर आखिर क्या काम है, वो करता क्या है? तो यह जो है दोस्तों पराबैंगनी किरणों को जो है प्रवेश करने से रोकती है। यह क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को प्रवेश करने से रोकती है। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? यहाँ पर जल प्रदूषण को मापने के लिए जो है कौन सा जो है प्रयोग किया जाता है, मतलब कैसे जो उसे नापा जाता है? तो देखिए आपको बताना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यह जो हो जाएगा बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड के कारण। मतलब यह सिंपल से बात यह समझ लीजिए कि कोई भी जल कितना शुद्ध है उसको जानने के लिए उसमें कितना मात्रा जो ऑक्सीजन है, मतलब जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है वो ज़्यादा प्योरीफाई, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है वो कम शुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, डीडीटी होता है, आपको बताना है डीडीटी आखिर होता क्या है। तो यह जो है एक तरह से अजैविक अपघटनीय प्रदूषक है। अजैव अपघटक मतलब क्या हुआ कि जो अजैविक अपघटक है वह प्रदूषण है जो कि एक डीडीटी है। तो डीडीटी एक तरह से देखिए क्या प्रयोग किया जाता है, अनाज वगैरह में जो है खेत वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या है जैविक नहीं है। जैविक मतलब यह हुआ कि जो भी पेड़ पौधे से सड़ने गलने से जो भी बनता है वह जैविक बनता है, पर यह बिल्कुल पेड़ पौधे के सड़ने से नहीं बना हुआ, बिल्कुल यह बनाया जाता है मैनमेड द्वारा, फैक्ट्री वगैरह बनाया जाता है, जो कि अजैविक एक अपघटित प्रदूषक है। नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाले हानिकारक पर्यावरणिक विकिरण से होता है। आखिर सूर्य से जो हानिकारक विकिरण आता है उससे क्या होती है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसको ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाता है। तो यह जो इफेक्ट पहुंचाता है वह त्वचा का कैंसर होता है। इससे जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाता है वह जो है त्वचा का कैंसर होता है। ध्यान में रखिएगा, त्वचा का जो कैंसर होता है वह मुख्यतः जो होता है वह किससे होता है, सूर्य के जो है हानिकारक पर्यावरणिक किरण से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान व्यक्ति से होता जा रहा है तो अंततः क्या होगा। मतलब यह पूछा गया कि यदि अगर जो जल का प्रदूषण होगा, जल में प्रदूषण होगा तो आखिर उससे क्या हो जाएगा। तो देखिए आखिर उससे नुकसान क्या होगा दोस्तों। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है दोस्तों। अब देखिए इसका आंसर देखिए, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन की जो मात्रा अपर्याप्त हो जाएगी, है ना। अगर जल में प्रदूषण होगा, जल का प्रदूषण मतलब यह हुआ कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाना। जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा तो जल का जो भी पादप है, मतलब जल में जो पेड़ पौधा रहते हैं उससे क्या हो जाएगा, उनके लिए ऑक्सीजन की मात्रा अपर्याप्त हो जाएगी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण की मापी जाती है। अब देखिए नदियों में जल प्रदूषण जो है निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है, आपको बताना है। तो आपको बता चुके हैं जल प्रदूषण मापने के लिए सिंपल सी बात है, जो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, मतलब ऑक्सीजन से घुली हुई मात्रा से ही मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है प्रदूषित नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सी है जो वायु को प्रदूषित नहीं करता है। तो वायु को जो प्रदूषण कौन नहीं पहुंचाता है, आप तो सब शुरू में देख चुके हैं, वह जो है ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो पहुंचाती है, मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड भी पहुंचाती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी पहुंचाती है, ऑक्सीजन है जो प्रदूषण नहीं पहुंचाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश रासायनिक स्मॉग में जो है नाम प्रक्रिया जो परिणाम होता है, स्मॉग जो है बनता किससे है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और स्मॉग जो बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या होना जरूरी है। तो बताइए, ये ऑप्शन बहुत बड़ा है, जैसे वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं।
यह जो है दोस्तों सूर्य की प्रकाश उपस्थिति में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं ओजोन एवं प्रावैंगिक एसिटिल नाइट्रेट, ध्यान में रखिएगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, इसी के कारण जो है दोस्तों प्रकाश का रासायनिक स्मॉग का जो है प्रोसेस का नाम है। तो प्रकाश स्मॉग एक प्रोसेस है। आखिर इस प्रोसेस में होता क्या है, तो इसमें यह होगा कि सूर्य की उपस्थिति में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बनना और ओजोन जो है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट का बनना ही वो प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। वाहन मतलब हो गया व्हीकल्स। जो कौन सा निम्नलिखित में से जो व्हीकल्स का प्रदूषण नहीं होता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का जो प्रयोग किया जाता है तो इससे जो है या जो है कौन सी वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। कौन सा? हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है जब व्हीकल से जो स्मोक निकलता है ये तीनों उसमें मौजूद रहता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं रहता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो आखिर ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जिसमें प्रदूषण का कोई भी समस्या नहीं होती है। तो देखिए, कोयला को जलाने से होता है क्या? परमाणु से होता है या फिर पेट्रोल या फिर सौर। तो आपने देखा होगा दोस्तों सौर से, मतलब इससे जो कोई भी प्रदूषण नहीं होती है। तो ध्यान में रखिएगा, सौर ऊर्जा जो है इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है अधिकतम ध्वनि का प्रदूषण का कारण नहीं, ध्वनि का प्रदूषण का कारण है। तो वह कौन जो है निम्नलिखित में से जो है ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जेट उड़ान है। जो जेट उड़ान है सबसे बड़ा जो है या जो है ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो जेट उड़ान जो है इससे सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रित संस्थान कहाँ है, आपसे पूछा गया है। यह संस्था जो है कहाँ आपको बताना है। तो यह जो है दोस्तों नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली में जो है क्या है, कौन सा संस्था है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान जो है वह नई दिल्ली में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, आखिर वह कौन सा है जो कहलाता है। तो यह जो है दोस्तों कौन सा है, वह परजैविक है। तो ध्यान में रखिएगा, फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है वह जो है कौन सी प्रतिजैविक नहीं बल्कि परजैविक कहलाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापन का फलस्वरूप हो सकता है। तो वैश्विक तापन जब होगा तो टेम्परेचर जब अधिक बढ़ेगी तो आखिर उससे क्या होगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए दोस्तों, समुद्र जल की वृद्धि तो होगी ही, तटरेखा में जो परिवर्तन होगा, फसल के जो है स्वरूप में परिवर्तन भी होगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से ये तीनों इफेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ओजोन छिद्र पाया गया है, आखिर कहाँ पाया गया है, वह कहाँ स्थित है। तो आपको नाम बताना, वह प्लेस का जो नाम बताना है। तो यह जो ओजोन छिद्र है वह अंटार्कटिका के ऊपर है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, अंटार्कटिक महासागर या अंटार्कटिका के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि निम्न में से कौन सी गैस जो है वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। मतलब वही पूछा गया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आप समझ ही रहे होंगे, वैश्विक उष्णता मतलब टेम्परेचर का बढ़ना, आखिर जो है कौन सी गैस जो है इसके लिए जिम्मेदार है। तो आपको बता चुके हैं, यही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार घुमा के पूछा जा रहा है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगर जो आपसे ये पूछा जाता कि सबसे ज़्यादा किसका योगदान है तो यह हो जाता कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा गया किस किस गैस की, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाब बरसात पर्यावरण प्रदूषण से होता है। तो तेजाब बरसात मतलब एसिड रेन की बात हो रही है, आखिर उससे क्या होता है। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन कौन गैस के कारण से होती है, आपको बता चुके हैं पहले भी दोस्तों। तो यह जो है नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यह ऐसा होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है। तो आपको बता चुके हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब क्या होता है, टेम्परेचर का बढ़ना। मतलब आप देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का धनी कारण के कारण जो है वायुमंडल का तापमान, सिंपल आप यह ध्यान में रखिएगा कि वायुमंडल में तापमान का वृद्धि होना। नेक्स्ट है, ब्राउन एयर शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ब्राउन एयर जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो ब्राउन एयर जो वर्ड जो है प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यह जो किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। तो ध्यान में रखिएगा,
ना कि अम्लीय धुआं, ना ही औद्योगिक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए प्रयोग किया जाएगा वह ब्राउन एयर का शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा है जो जैव निम्नीकरण है, मतलब वह कौन है जो है पूरी तरह से विघटित हो जाता है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कागज है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कागज हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है प्राधाविक जेट जो है प्रदूषण पैदा करता है, यह क्या चीज़ पतला करके। आपको यहाँ पूछा गया कि प्राधानिक जेट जो होता है वह प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। अब जो है किसको जो है उसको लेयर को जो है पतला कर देता है। आपको पढ़े होंगे या फिर कई बार आपको एग्जाम में पूछा भी गया है या रिपीटेड क्वेश्चन है। ओजोन लेयर को जो क्या करता है, जो भी ओजोन लेयर है उसको क्या करता है, उसको पतला कर देता है, उसको लेयर को क्या करता है, पतला कर देता है। नेक्स्ट है फ्लाई ऐश वातावरण जो है प्रदूषण जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। जो फ्लाई ऐश जो है निम्नलिखित में से उसके द्वारा क्या चीज़ से है प्रदूषण उत्पन्न होता है, उसका नाम बताना है। तो यह जो हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट। तो ध्यान में रखिएगा जो फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषण होता है यह जो है किससे उत्पन्न होता है दोस्तों, यह जो होता है थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, मतलब कौन सा है जो जैव में विघटित हो जाता है। तो यह क्वेश्चन इसका पहले उत्तर क्या था, कागज था। अब बताइए निम्नलिखित में से इसमें से क्या हो जाएगा। आप इसके बारे में सुने थे बाहित मल, है ना। तो ये जो है क्या हो जाएगा, यह जो है पूरी तरह से निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा है कि पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट मतलब पेय आखिर है क्या। तो यह क्या है दोस्तों, तो यह जो है दोस्तों एक प्रकार का जो है गौण प्रदूषक है। तो ध्यान में रखिएगा, यह लिख लीजिए या फिर आपको याद नहीं रहता है तो फिर से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है यह जो है एक तरह से क्या है गौण प्रदूषक है। ध्यान में रखिएगा गौण प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसके द्वारा जल के प्रदूषक को साफ करने में वायु फिल्टर के रूप में जो है कौन सा जो है प्रयोग किया जाता है, मतलब पाइला ग्लोबस जो है प्रयोग किया जाता है कि वह कौन सी है। तो सिंपल आपसे यह ध्यान में रखिए कि जो किसके द्वारा जो जल का जो है प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो यह जो हो जाएगा कैडमियम। तो ध्यान में रखिएगा किसके कारण जो है कैडमियम। आपसे क्वेश्चन पूछा गया किसके द्वारा जो है जल प्रदूषक को साफ करने में वायु फिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा कैडमियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषक के फलस्वरूप लोगों को फुसफुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग जो है आखिर वह कौन सा है, मतलब जो है कैंसर रोग के अलावा वह उसके बाद कौन सा रोग है जो आदमी को जो है ज़्यादातर जो है उसे मार देता है, मारने वाला रोग आखिर नाम कौन सा है। तो वह जो हो जाएगा वातस्फीति जो हो जाएगा किसके बाद, कैंसर के बाद जो है इसके नंबर आता है वातस्फीति का रोग है जिससे जो है ज़्यादा लोग मरे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है उर्वरक के रूप में जो है प्रयोग होता है, मतलब उर्वरक को जो अत्यधिक रूप से प्रयोग कीजिएगा तो उससे क्या हो जाएगा। तो उससे जो होगा दोस्तों मृदा का पोल्यूशन होगा, जल का प्रदूषण होगा और वायु प्रदूषण, यह तीनों होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जो है जल्दी कार्य कर रही है, मतलब वह जो है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वह पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। तो वह जो है कौन सा हो जाएगा, वह जो हो जाएगा दोस्तों ग्रीन पीस। तो ग्रीन पीस जो है किसके लिए काम करती है, तो ध्यान रखिएगा पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है, मतलब भूमिगत जल को जो प्रदूषण पहुंचाता है अजैविक आखिर वह कौन सा है। तो वह जो है दोस्तों आर्सेनिका। तो देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भूमिगत जल को दूषित करने वाला जो है वह कौन हो जाएगा, आर्सेनिका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे सारे क्वेश्चन पर डिस्कशन किए। अगर जब आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए दोस्तों कई वीडियो अपलोड किए गए हैं, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।